हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैम है और आज से लगभग 1 महीने पहले मेरे दोस्त का जन्मदिन होता है और वो एक बड़ी पार्टी का आयोजन करता है। और उस पार्टी में वो हम और मेरे 3 मित्रों को आमंत्रित करता है। हम शुक्रवार को वहाँ जाते हैं और रात को उसके घर पर ही रुक जाते हैं। हम अब बहुत सारी मस्ती करते हैं और केक भी खाते हैं। इसमें अच्छी बात यह थी कि हमने बहुत सारा सोडा भी पिया। यह सेलिब्रेशन सुबह के 3 बजे तक चलता रहा। जब उसके पिता ने हमें सोने को कहा, लेकिन हमने उनकी बात न मानी और हमारी बातों में 3 बज रहे थे। और उस बातों में एक ऐसी बात निकल आती है जिससे सबकी फटीकी रह जाती है। दोस्तों, वो बात थी एक आदमखोर की। यह आदमखोर अमेरिकी पुरानी कथाओं का एक नरबक्षी दानव हुआ करता था, जिसके बारे में मैंने अपने स्कूल में सुना था। मैंने एक कहानी एक दिन पहले अपने दोस्तों को भी बताई थी, तो उन्होंने कहा कि यह बहुत डरावनी कहानी है, क्योंकि दोस्तों उनको डर उस कहानी से नहीं बल्कि एक किताब थी, उस पे जो नरबक्षी का चित्र बना हुआ था उससे डर लग रहा था। यकीनन ये तस्वीर डराने वाली थी। कवर पर एक विंडिगो का चित्र दिखाया गया था, जिसके ऊपर उसके हिरण की खोपड़ी लगी हुई होती है और जो मानव से बहुत अलग दिखाई देता है। उसकी लंबी लंबी टांगे होती है और लंबी लंबी अंगुलियां होती है और घोड़े की तरह खुरों वाले लंबे पैर भी होते हैं। शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह सड़ रहा हो, मानो विंडिगो कोई लाश हो। उसके लंबे नुकीले दांतों से खून टपक रहा था। एंड्रिक मेरा दोस्त होता है और वो इसके बारे में बहुत जानना पसंद करता है। विंडिगो की बात ने कोडी और कैडेन को इतना डरा दिया था कि दोनों को अपने आसपास की परछाइयों में भी वो नरबक्षी दानव विंडिगो नजर आने लगा। मैंने कहा, चुप हो जाओ यारों, चुप हो जाओ। रात को ऐसी बात किया नहीं करते। हम सबको इतना डर लग रहा था, पूछो ही मत। कोडी और केडे ने एंड्रिक को समझाया। सभी कुछ देर के लिए अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव लेकर शांत हो गए। क्या डर रहे हो? एंड्रिक ने कोडी को ये कहा। मैंने सोचा कि पूरी तरह वास्तव में मजाकिया थी, क्योंकि निश्चित रूप से विंडिगो जैसी कोई चीज इस धरती पर है ही नहीं। लेकिन मैं कह सकता था कि वह और भी अधिक भयभीत हो रहे थे, क्योंकि मन ही मन मुझे भी बहुत डर लग रहा था, जैसे ये दानव असल में होते हैं। मैंने एक बार कोडेन की ओर देखा, जो बाहर की तरफ बनी खिड़की को और अपनी पलकों को बिना झपकाए देख जा रहा था। वो सोच रहा था कि खिड़की से विंडिगो उसे घूरेगा। मैंने उसे खिड़की को बंद करने के लिए कहा, लेकिन यह वास्तव में बहुत डरा हुआ था और यह सब करने में असमर्थ था। हालांकि मैंने ही खिड़की क्लासेस बंद की। एंड्रिक उन्हें चिढ़ाता रहा। उसने अपना लैपटॉप निकाला और विंडिगो की गूगल तस्वीरें ली। फिर विंडिगो के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने जोर से पढ़ा। विंडिगो मिथिक दिखाई देने वाली सभी संस्कृतियों ने उसे विश्वास को समझाया कि मनुष्य विंडिगो में बदल सकता है यदि वे कभी नरभक्षण का सहारा लेते हैं। तो यह वैकल्पिक रूप से सपने में एक विंडिगो की राक्षसी भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। राक्षसी आत्मा क्या है? इनने मजाक करते हुए कहा। एंड्रिक ने गूगल किया। उन्होंने पाया कि एक राक्षसी आत्मा एक भूत की तरह होती है, जो आपके शरीर को वश में कर सकती है और आपके सभी कार्यों पर नियंत्रण कर सकती है। उसने यह भी पाया कि यदि आप किसी राक्षस का नाम जोर से कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने उसे बुलाया है और आपने अपनी मौत को बुला लिया है। दोस्तों, हम उस पूरी रात इतने डर गए थे कि सुबह वहीं पे सो गए और लगभग सुबह 12 बजे हम अपने अपने घर गए। आज के बाद हमने ऐसी कभी बातें नहीं की, क्योंकि वो बात मुझे बहुत डरावनी लगी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।